Hello students, I welcome you to this amazing platform of Trending Learn for class 6th। तो students, आज हम अपना class 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। एंड इससे प्रीवियस चैप्टर 1 वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस भी अपलोडेड है, डावर्स्ट इन द लिविंग वर्ल्ड भी अपलोडेड है, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी अपलोडेड है। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, जाइए चेक कीजिए। इसकी पूरी एक हमारी साइंस की प्लेलिस्ट रेडी है जिसमें टर्न बाय टर्न सारे सब चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं और जल्द ही हम अपने साइंस का सारा सिलेबस वाइंड अप करके फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही करेंगे ताकि आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस चैप्टर का नेम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो हेल्दी बॉडी मतलब कि अगर हम एक हेल्दी बॉडी सेहतमंद बॉडी के लिए रास्ता जाता है जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, की सोच समझ के खाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वाइज सेइंग दी गई है दैट इज हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। सेहतमंद कौन है? वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस। वो बंदा जो कि खाना खाता है जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, मॉडरेट क्वांटिटी में खाता हो और सीजन टाइम जगह देख के खाता हो। ठीक है, तो यहाँ से एक हमें दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मेदू मेदू एंड मिष्टी। ठीक है, ये मिष्टी है, वो मेदू है। अब इन्होंने आज का थॉट ऑफ द डे पढ़ा जो कि लिखा है अनेना जतनी जीवंती। ठीक है, तो ये आज का विचार है अनेना जतनी जातनी जीवंती। ओके, इससे ये पढ़ के उनके दिमाग में ना क्वेश्चन आ गया, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए। अब जो मिष्टी है वो मेदू से पूछती है दैट कि ये संस्कृत है। ठीक है, अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, मेदू को कुछ समझ नहीं आता, तो मिष्टी जो है मेदू को कहती है कि ये संस्कृत की भाषा है। ठीक है, संस्कृत की भाषा है एंड इसका मतलब क्या है? फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, कि इसका मतलब ये है कि जो खाना है वो जीव जंतुओं को जिंदगी देता है। ओके, सो ये है। ठीक है, उस तो बाद लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग। अब इस कहने का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। तो पहला टॉपिक है दैट इज व्हाट डू वी ईट, कि हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक एक्टिविटी 3.1 है, तो पूरी लाइन लाइन टू लाइन मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में करवा दूंगी। आपको कोई भी जैसे लाइन पढ़ी देन समझा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझाऊंगी कि लाइन सारी कवर होती जाएंगी। ठीक है, सो हम सभी जो है हर रोज खाना खाते हैं। फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी रोजाना जिंदगी का। तो जो जो आपने पूरे हफ्ते में खाना खाया है उन सभी को आपने यहाँ पे लिख देना है। मंडे को कौन सा खाया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जिस दिन आपने जोन जोन सा खाना खाया वो आपने लिख देना है। फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि आपने सेम तरह का फूड खाया है हर मील में, या फिर अलग अलग खाया है, कि पूरे हफ्ते में आपने खाना कैसे खाया है। ठीक है, तो आपने को इसको अपने फ्रेंड्स के साथ इस लिस्ट को कंपेयर करना है कि उन्होंने क्या उनके हर रोज अलग अलग डिश थी, या कोई कुछ दिन ऐसे थे जब उन्होंने सेम सेम खाना खाया। ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड करो। ठीक है, और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिख दो। दैट्स इट। अब हम देखते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन्स। फूड इन डिफरेंट रीजन्स का मतलब क्या है कि अलग अलग एरियाज में जो खाना खाया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली कंज्यूम, उन्होंने बोला कि जो फूड हम ट्रेडिशनली खाया जाता है अलग अलग स्टेट में। अब यहाँ पे इंडिया से अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, कोई मेघालय से, कोई असम से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, है ना, कोई केरला से और कोई गुजरात से। तो अपनी अपनी स्टेट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि मुझे पता चले अब कौन कौन सी स्टेट तक हमारी वीडियोस जा रही है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से आपको अच्छे से स्टडी कराएंगे। ओके, सो कौन कौन सी स्टेट में आप रहते हो और वहाँ का कौन सा खाना खाया जाता है ज्यादा, ये तो हर किसी जिस स्टेट में जो बच्चा रह रहा है उसको ही पता होगा कि वहाँ का खाना कैसा खाया जाता है और वहां पे ज्यादा फसल कौन सी है। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि आपने अपनी स्टेट का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में, और नीचे लिखना है कि आपकी स्टेट में सबसे ज्यादा फेमस चीज कौन सी है जो खाई जाती है, ट्रेडिशनली फूड कौन सा है, एंड आपने लिखना है कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा, कौन सी क्रॉप जो है ग्रो की जाती है आपकी स्टेट में। ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगी। ओके, सो यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी सर्च। आप लाइब्रेरी से बुक से देख सकते हो, इंटरनेट से देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली से पूछ सकते हो। ठीक है, सो फर्दर आगे आप हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स मेंशन्ड है एंड यहाँ पे हमें जो है लोकली ग्रोन क्रॉप्स है ट्रेडिशनल फूड की, यहाँ पे देखो पहले से हमें दे दी गई है कुछ स्टेट्स की कि वहाँ की क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती है, वहाँ की ट्रेडिशनल फूड आइटम्स कौन सी है, और वहाँ की बेवरेज। बेवरेज क्या होता है कि आम तौर पे जो पी जाने वाली चीज। ठीक है, तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में उगाई जाती है मेज, वीट, चिकपी। चिकपी मतलब चना, पल्सेस, दालें। ठीक है, ये सब कुछ मेनली ये लोकली ग्रोन क्रॉप्स है। ठीक है, और हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है मक्की दी रोटी, सरों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। ठीक है, तो ट्रेडिशनली फूड आइटम्स जो खाई जाती है ये। बेवरेज क्या है? लस्सी, छाछ। छाछ किसको बोलते हैं? लस्सी टाइप होते हैं, बटर मिल्क।
मिल्क, दूध और चाय। तो ये जो है नॉर्मली ड्रिंकन बेवरेजेस है, ठीक है। सो पंजाब में हमें पता चल गया। उसके बाद आ जाता है कर्नाटका। कर्नाटका में है जैसे राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, ज्यादातर ये उगते हैं। इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पलिया, रसम, राइस, ठीक है, ये सारे खाए जाते हैं ज्यादातर। बटर मिल्क, कॉफी, टी, ठीक है। तो बच्चों आपको ये टेबल आना चाहिए, क्योंकि इस टेबल से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज में। मणिपुर, मणिपुर में लोकली ग्रोन क्रॉप्स कौन सी है? राइस, बैम्बू, सोयाबीन, ठीक है। सिमिलरली ट्रेडिशनल ईट फूड आइटम क्या है? राइस, इरोम्बा मतलब चटनी, उटी, येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी, सिंगजू, कंगसोई, वो वहां के उनके नाम है, ठीक है। सो और काली चाय वहां पे पी जाती है मणिपुर में। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि खाने की वैरायटी कितनी है, कि ट्रेडिशनली फूड कितना ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या आपको लगता नहीं है कि जिस स्टेट में जौसी क्रॉप लोकली उगाई जाती है, वही एज अ ट्रेडिशनल फूड आइटम खाया जाता है? कहने का मतलब, जैसे कि देखो, यहाँ पे आ गया मेरा मेज, मेज मतलब मकई, ठीक है। तो वहां पे देखो पंजाब में मेज उगाई जाती है ज्यादातर, और खाई भी मक्की की रोटी ज्यादा है ना। वीट उगाई जाती है ज्यादातर, और ज्यादातर जैसे छोले भटूरे, भटूरे भटूरे भी इससे, परांठे, ठीक है, परांठे इससे बनते हैं। चिकपी मतलब चने, तो और बट छोले जो है वही होते हैं। तो देखो कितना, मतलब जो क्रॉप ज्यादा लोकली उगाई जाती है वही उनकी ट्रेडिशनल फूड आइटम में होती है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे आ गया जो कर्नाटका में, देखो राइस है, तो राइस में एज अ क्या है हमारी रसम, ये देखो राइस, ठीक है। उसके बाद रागी है, रागी मुड्डे, रागी मुड़े ग्रोन क्रॉप्स है, वही ट्रेडिशनली फूड आइटम्स है ना। मणिपुर में देखो यहाँ पे राइस है, तो राइस भी खाए जाते हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे सोयाबीन वगैरह चिंगसू किंगोई में भी इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमने देखा कि जो ज्यादातर लोकली ग्रोन क्रॉप्स है वही एज अ ट्रेडिशनल फूड आइटम उस स्टेट में खाई जाती है, ठीक है। तो अब इंडिया जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में चले जाऊं, वहां पे माउंटेन सॉइल होगी, पहाड़ों की मिट्टी और होगी, ठीक है, और वहां का क्लाइमेट बहुत ठंडा होगा। वही मैं उसके ऑपोजिट में केरला साइड चले जाऊं तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, है ना। अगर मैं राजस्थान चले जाऊं तो वहां पे गर्मी होगी, साथ ही साथ रेतली मिट्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मिट्टी और अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण, अलग अलग मिट्टी और अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जो इतनी सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे अलग अलग मिट्टी और अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण अलग अलग क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, अलग अलग इंडिया में जो है हर किसी जो फूड की चॉइस है वो भी आ सकती है, मतलब कि कहीं कहीं पे जैसे हमने देखा पंजाब में अलग अलग उगाई जाती फूड क्रॉप्स, कहीं में असम में चाय ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है, फेमस फेमस जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। पंजाब में वीट वगैरह, उत्तर प्रदेश में राइस वगैरह। तो इस तरीके से अलग अलग जो है हर किसी के अपने ट्रेडिशन कल्चर, हर स्टेट का अपना ट्रेडिशन है। पंजाब में पंजाबी रह रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बंगाली रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, ठीक है, यूपी में। तो इस तरीके से जो है हमारे हर किसी का खाने का तरीका अलग है, खाना बनाने का अलग है, और उनका टेस्ट भी अलग है। अगर मैं दूसरी स्टेट में चले जाऊंगी तो वहां पे भी मुझे अलग टेस्ट देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिशेस देखने को मिलेंगी। तो ये चीज है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, की समय के साथ साथ किस तरीके से खाना पकाने का जो तरीका है बदल चुका है। तो अगर पुराने टाइम पे अगर हम देखें ना, तो पुराने टाइम पे चूल्हे वगैरह ज्यादा होते थे, अब यहाँ हमारे घरों में ज्यादातर गैस वगैरह होती है ना। तो देखो फूड हैबिट्स जो है हर किसी के अलग अलग स्टेट्स में, कई जगह पे राइस हाथ से खाए जाते हैं, कई जगह स्पून से खाए जाते हैं, कई जगह रोटी से खाए जाते हैं, तो अलग अलग है ना। तो हमारी फूड से अब अगर हमारा खाना खाने का तरीका अलग है तो हमारा खाना बनाने का तरीका भी तो अलग हो सकता है ना, ठीक है। तो ये समय के साथ कैसे बदला, तो देखो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूल्हे पे रोटी पकाई जा रही है, जिसको ट्रेडिशनल स्टोव कहा जाता है, ठीक है। तो पहले इस तरीके से मिट्टी का एक चूल्हा बनाया जाता था, वहां पे लकड़ियां और जो हमारी काउ डंग होती है, ठीक है, उससे जो है बनाई जाते थे डंग केक, और उससे जो है यहाँ पे आग लगाई जाती थी, एंड यहाँ पे जो है इस तरीके से रोटी पकाई जाती थी, ठीक है। ये पुराना टाइम है। अब यहाँ पे हमारे टाइम में मॉडर्न गैस स्टोव आ गए हैं जी, ठीक है, गैस सिलेंडर आ गया, और यहाँ पे हम ऐसे आज के जमाने में हम ऐसे ऐसे रोटी पकाते हैं, ठीक है। पुराने टाइम पे जो है क्या होता था, जो मसाले वगैरह पीसते थे ना, तो इस तरीके से ये स्टोन, नीचे भी स्टोन का पत्थर का होता था, ऊपर भी ये स्टोन का सिलबट्टा सा होता था, इसको सिलबट्टा बोलते हैं। और इससे जो है जो जितने भी हमारे जो मसाले वगैरह ऐसे पीसते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गए हैं हमारी टाइम्स पे, अब मिक्सी मिक्सरी होती है ना। तो इस तरीके से समय के साथ जो है खाना बनाने का तरीका बदल चुका है, ठीक है। फर्दर आ गया कि अब
यहाँ पे जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है ना, इसको कलिनरी प्रैक्टिसेस भी बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे कलिनरी प्रैक्टिसेस हो लिखा होगा ना, सिंपल सा मतलब है कुकिंग प्रैक्टिसेस यानी कि खाना बनाने का तरीका। तो समय के साथ ये बदल गया, हमने देख लिया। हमने देखा कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न कैसे बदल गया। पहले कैसे था, चूल्हा था, ठीक है, और अब क्या आ गए हमारे मॉडर्न गैस स्टोव। पहले क्या था, सिलबट्टे से ग्राइंडिंग की जाती थी, लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गए हैं ना, इजी ग्राइंडिंग के लिए। तो उन्होंने बोला कि और भी तरीके आप फाइंड आउट करो कि कैसे और भी culinary practices आप फाइंड आउट करो कि किस तरीके से चेंज हुई और क्यों बदली है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चेंजेस जो है किसके कारण हो सकते हैं, यहाँ पे हमें साथ ही ये भी बता दिया गया कि चेंजेस क्यों हैं। तो हम पहली बात तो हमारी ईज के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, ठीक है। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुई कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का जो तरीका है वो बदल गया, बहुत चेंज हो गया है। कम्युनिकेशन बेटर हो गया, पुराने टाइम पे खत वगैरह लिखते थे, अब क्या है, अब हम फोन पे कॉल लगाई और कनाडा यूएस पे पहुंच गई कॉल, है ना। तो इस अब हमने पहले देखा था, फर्स्ट टॉपिक का हमारा जो कि था व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। अब सेकंड टॉपिक आ गया चैप्टर का, दैट इज की व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, की खाने के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। खाने के कंपोनेंट्स मतलब कि खाने में क्या क्या होता है। तो एज वी नो कि खाने में हम खाना क्यों खाते हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी चाहिए है ना, एनर्जी चाहिए जी, और हम बीमार ना पड़े, है ना। तो इन सब के लिए जो है हमारे खाने में क्या क्या पाया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम छोटी सी स्टोरी है जिसमें मेदो और मिष्टी जो है वो एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में गए हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, यहाँ पे उनका थीम क्या है, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, की सेहतमंद खाना खाओ, सेहतमंद रहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं अलग अलग फूड के, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के फूड लगाए गए हैं, जैसे यहाँ पे राजस्थानी फूड है, यहाँ पे गुजराती फूड है, यहाँ पे असमीज फूड है। तो इस तरीके से अलग अलग फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फीचर्स है, ठीक है। ट्रेडिशनल डिशेस अलग अलग टाइप के बारे में बताया जाता है। अब जो डॉक्टर पोशिता है ना, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको, ये क्या कर रही हैं, ये जो है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं, ये स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती है दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, की सेहत ही संपत्ति है, कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अमीर भी हैं। अगर हमें हमारे पास सेहत है तो हम सबसे ज्यादा अमीर हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट, अब ये समझते हैं कि डॉक्टर पोस्टा के कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ की कैसे है। तो आपने एक कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने एक मील छोड़ दिया होगा, एक मील छोड़ दिया मतलब कि एक टाइम का खाना आपने यहाँ जैसे दोपहर को नहीं खाया है, सुबह नहीं खाया है, रात को नहीं खाया, तो क्या होता है, हम थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी नहीं है, ठीक है। हम क्या अगर हम बहुत लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। अब हम हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लगने लगती है ना, हम फील करते हैं कि मैं तो थक गया अभी, अब बहुत सी और नहीं मुझसे होगा। अब हम आपको क्या लगता है कि जो हमारे मैराथन रनर्स होते हैं, मैराथन जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी रेसें भागते हैं, वो ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं, जब वो भागते टाइम या भागने के बाद ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट एनर्जी क्या होती है भी, उसी वक्त एनर्जी प्रोवाइड करता है पीने के जस्ट बाद। ग्लूकोज किसकी एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट की, जी हाँ। हमारा पहला कंपोनेंट फूड का पता मिल गया है हमें, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये हमारे फूड का पहला कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्सेस, आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। जो हमें फूड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, इंस्टेंट एनर्जी, उनमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें एनर्जी देता है, किसके लिए, काम करने के लिए, ठीक है। अब फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ फूड्स यहाँ पे हमें सोर्सेज दिए हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है। सो पहला कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद आ गया हमारे, ये आपको क्या लगता है कि कॉमन शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जी हाँ। जो अगर सिंपल चीनी जो है ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ज्यादातर मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी और वो प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप पानी में सिंपल मीठा चीनी घोल के पी लो ना, आपका ग्लूकोज की तरह काम करेगा, आपको एनर्जी देगा, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है। व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डू एज पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन, सर्दियों में हम लड्डू के बनाते हैं जी, हमारी मम्मी लड्डू बनाते हैं, बेसन के बना लिया, अलसी के बना लिया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसन या आटे के, ठीक है, उसमें क्या क्या मेन डालते हैं, घी डालते हैं, बेसन डालते हैं, है ना, गुड़ भी डालते हैं, गूंद भी डालते हैं, ठीक है। एडिबल गम होती है, खाने वाली गम, नट्स, नट्स मतलब बादाम, काजू, है ना, सी डालते हैं जैसे। तो अब यहाँ पे हम जो लड्डू है ना, हम लड्डू बनाते हैं उसमें ये सब कुछ डालते हैं, है ना। हमें पता है व्हीट वगैरह में क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स।
अब यहाँ पे एक बात आ गई हमारी घी की। घी भी एक मेन इंग्रेडिएंट है, घी घी डालते हैं ही डालना पड़ता है ना, अगर घी नहीं डाला तो रिफाइंड या कुछ और, लेकिन घी तो डालते ही डालते हैं। तो घी और बहुत सारे ऑयल्स जो है ना, वो एक और फूड कंपोनेंट में आते हैं जिसको बोलते हैं फैट। जी हाँ, इनमें क्या होता है, फैट। घी और जितने भी ऑयल्स होते हैं, और घी को डाल के जितने भी ऑयल्स होते हैं, सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो भी ऑयल, जो भी आप दिमाग में आपके आ रहा है ना पीने खाने वाला, तो उनमें क्या होता है, फैट। फैट हमारा सेकंड कंपोनेंट आ गया। अब फैट क्या होता है, फैट जो है, फैट प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, ठीक है, पहली बात ये समझ में आ गई। अब जो हमारे फैट्स होते हैं ना, ये कहाँ पे, जैसे नट्स, नट्स हो गया, इनमें भी फैट होता है, ठीक है, ग्राउंड नट, मूंगफली, वॉलनट, ठीक है, कोकोनट, आलमंड्स, जैसे पंपकिन के बीज हो गए, सनफ्लावर के बीज हो गए, सारे फैट है, ठीक है। अब फैट क्या है, फैट इज द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट क्या होती है, फैट स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। फैट क्या है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब हम फैट लेते हैं ना, जब हम कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट हो, तो वो हमारी कंज्यूम नहीं होती एनर्जी, वो हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब वो एनर्जी कब यूज में होती है, वो एनर्जी स्टोर्ड है जब हमने कुछ खाना नहीं खाया, हम बहुत भूखे हैं, ठीक है, हम बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं, तो हम फिर भी जी पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग, हम कहते हैं ना कि एक हफ्ते तक हम बिना खाए कुछ रह सकते हैं, कैसे, जो हमने जब खाना खाया, हमने फैट कंज्यूम किया था, वो हमारी बॉडी के किसी एक हिस्से में जाके स्टोर हो गई थी फैट। अब जो हमारी एनर्जी वो स्टोर हो गई थी, ठीक है, जो फैट है। अब जब जब हमने जब खाना नहीं खाया, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, हमारी बॉडी वो स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगी, मतलब फैट को यूज करेगी, तब फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, बट फैट क्या है, सोर्स ऑफ एंड स्टोर्ड एनर्जी, मतलब कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऑयल्स, दही, आलमंड, कैश्यू नट, सेम सीड, सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, पिस्ताचियो, बटर, ये सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ फैट्स, ठीक है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। देयरफॉर इनको क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स। इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है, बिकॉज ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। और भी उन्होंने बोला, और भी फूड आइटम्स बताओ जो कि है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमें एक मोर टू नो में, कि पोलर बियर्स की बात आई। अब आप, हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, छिपकली, हाँ, छिपकली से याद आया कि आपने कभी सर्दियों में छिपकली वगैरह देखी है, नेवर, कभी नहीं देखी। जो पोलर बियर्स होते हैं, ये भी सर्दियों में छुप जाते हैं, ये भी सो जाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। अब कैसे, जो पोलर बियर होते हैं ना, उनके वो अपनी स्किन में, जब गर्मियां होती है ना, तो वो अपनी स्किन में बहुत सारी फैट इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा फैट से भरपूर खाना खाते हैं, और अपनी स्किन के अंदर बहुत सारी फैट इकट्ठी कर लेते हैं। अब ये फैट क्या है, हमारी एनर्जी सोर्स का काम करती है, यानी कि ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। तो जब वो सर्दियों में हाइबरनेशन होते हैं, इसको हाइबरनेशन बोलते हैं, कि लंबी नींद में सो जाना, सर्दियों में वो सो जाते हैं, है ना, सारी सर्दियां सोए रहते हैं महीनों, तो वो तो कुछ खाते नहीं है, तो वो कैसे जिंदा रह पाते हैं। अब जो उन्होंने खाया, जो गर्मियों में उन्होंने खाया, वो है फैट, उनमें स्टोर्ड एनर्जी है ना। सर्दियों में वो कुछ नहीं खा रहे हैं, तो हम, उनकी जो बॉडी है ना, वो स्टोर्ड फैट को यूज करेगी, जो फैट उन्होंने इकट्ठी की थी ना, उसको वो क्या है, धीरे धीरे करके जो है यूज करती जाएगी एनर्जी लेने के लिए, जिससे क्या है, वो बिना खाए ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। छिपकलियों वगैरह में भी ऐसा होता है। उसके बाद ये थे हमारे दो कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकेंड, थर्ड कंपोनेंट आ गया प्रोटीन। अब जो प्रोटीन है, ये भी हमारे फूड का बहुत अच्छा हिस्सा है। बोला जाता है कि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जो है, उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब जो हमारे मिल्क होता है, जो दूध और दूध वाले प्रोडक्ट, दही, मक्खन, जो भी सोच लो, एंड जो पल्सेस, दालें होगी, इनमें बहुत अच्छा मात्रा में प्रोटीन होता है। अब जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो हमारे, जो जिम वगैरह जाते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है, उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उनकी मसल्स बनाने के लिए, ठीक है, उनकी मसल्स बनाने के लिए। अब जो लोग हैं ना, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही हमें प्रोटीन मिल सकता है। कुछ एक्सेलेंट कौन से हैं, किनसे सबसे ज्यादा मिलता है, पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। एनिमल्स से कहाँ मिलता है, मिल्क से मिलता है, पनीर से मिलता है, एग, फिश एंड मीट, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये क्या हेल्प करते हैं, हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, हमें देते हैं एनर्जी, लेकिन ये हमें एनर्जी नहीं देते। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा है, प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड
रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे प्लांट्स के सोर्सेज दिए हैं और एनिमल सोर्सेज दिए हैं जिनमें बहुत सारा प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि जो हमें अच्छी मात्रा में, हमें अगर बच्चों को हाइट हम चाहते हैं ना, प्रॉपर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तो अच्छी सही मात्रा में प्रोटीन जो है हमारी डाइट में होना चाहिए, ठीक है। क्या आपने कभी मशरूम्स देखे? वो ज्यादातर डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं। डार्क मतलब अंधेरे में, और जहां जहां नमी हो वहां पे रहते हैं, वहां पे ग्रो करते हैं, सॉरी। अब जो एडिबल मशरूम्स होते हैं ना, एडिबल मशरूम्स मतलब कि जो मशरूम खाए जाते हैं, कुछ मशरूम जहरीले होते हैं और कुछ मशरूम खा सकते हैं हम। जो एडिबल मशरूम होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। फर्दर, अगर हमें why do we are advised to include servings of fruits and vegetable other plants based food, हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमें रोज फ्रूट खाने चाहिए, वेजिटेबल खाने चाहिए, है ना, प्लांट्स बेस्ड फूड खाने चाहिए? क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनमें बहुत अच्छा वाइटामिन और मिनरल होते हैं। कैसे? वाइटामिन और मिनरल्स हमारे नेक्स्ट फूड कंपोनेंट है, ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ और फूड कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इस कंप्लीट नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। हमारी वाइटामिन और मिनरल्स, ये दो और कंपोनेंट है हमारे फूड के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इनको समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। केस वन, एक केस हुआ था। केस मतलब पुलिस वाला केस नहीं हुआ था, ठीक है। समझते हैं क्या हुआ था। पुराने टाइम पे क्या है, जब लंबी लंबी यात्राओं पे सेलर सेलर क्या होते हैं, जो शिप्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है, वहां पे जाते थे, तो उनके ब्लीडिंग होती थी और उनके गम्स गम्स जो होते हैं वो स्वोल मतलब कि सूजन हो जाती थी उनके गम्स में, ठीक है। तो जब वो ड्यूरिंग वो जब वो लंबी लंबी यात्रा पे जाते थे, तो 1746 में जो स्कॉटलैंड का एक फिजिशियन था जिनका नाम था जेम्स लिंड, ठीक है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, जब अगर होगा हमारी एक्सरसाइज में करेंगे। तो स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड, उन्होंने देखा कि कुछ सेलर्स जो हैं उन्होंने लेमन्स और ऑरेंजेस जब खाए ना, तो उनके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए। मतलब उनके जो ब्लीडिंग हो रही थी उनके गम्स में से, जो उनके गम्स सूज गए थे, ठीक है, तो वो हो नहीं रहे, वो हट गए हैं। तो इससे उन्हें क्या पता चला, उनको ये लगा कि जो हमारे, इससे उनको पता चला कि जो हमारे इन सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स, इससे कैसे बचा जा सकता है, बाय हैविंग लेमन्स एंड ऑरेंज। तो इससे क्या पता चला कि ये जो ब्लीडिंग और स्वोलन गम्स है ना, ये एक बीमारी के सिम्टम्स है, बीमारी के इशारे हैं, जिस बीमारी का नाम क्या है, स्कर्वी, ठीक है। और ये स्कर्वी क्या है, देखते हैं। अब स्कर्वी को कौन क्योर कर सकते हैं, मतलब स्कर्वी से हम कैसे बच सकते हैं? लेमन और ऑरेंजेस जो हैं, ये स्कर्वी को क्योर करने में हेल्प करते हैं। कैसे? स्कर्वी होती कैसे है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्कर्वी इज caused due to deficiency of vitamin C present in citrus fruits like lemons, oranges, ठीक है। ये इस डिसीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। अब स्कर्वी कैसे होती है? जो वाइटामिन सी, जैसे मैंने बोला, वाइटामिन और मिनरल होते हैं। वाइटामिन भी बहुत टाइप के होते हैं, मिनरल भी बहुत तरह के होते हैं। वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के, ठीक है। मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो जो वाइटामिन है ना, विटामिन सी जो है, उसकी कमी से क्या होती है, स्कर्वी की बीमारी हो जाती है। तो जो हमें, अगर हम विटामिन सी से भरपूर खाना खाएंगे तो हमें स्कर्वी नहीं होगी। दैट मीन्स कि लेमन और ऑरेंज में बहुत भरपूर विटामिन सी होता है, इसलिए ये जो है स्कर्वी से बचाते हैं। ओके, केस टू। अब हम केस टू देखेंगे, जिसमें है हमारा 1960s की बात हो रही है। अब कौन सा साल चल रहा है? 2025, राइट। 1960s की बात हो रही है। जो इंडियन साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने देखा कि जो हिमालयन रीजन मतलब कि हिमालय में रहने वाले जो लोग हैं ना, ठीक है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाले लोग हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें स्वेलिंग हो रही है सामने वाले नेक में, मतलब कि आगे नेक में, जैसे यहाँ पे इसका गला सूज गया है, तो आगे से नेक में सूजन हो रही है, ठीक है। उन्होंने ये देखा, साइंटिस्ट ने। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट हमारी जो भारत की सरकार है, इंडिया की सरकार है, उनके द्वारा एक एफर्ट चलाया गया। उन्होंने क्या कहा कि जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, कॉमन सॉल्ट, उसमें आयोडीन जरूर होना चाहिए, मतलब कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही भेजा जाना चाहिए ज्यादातर, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट मतलब कॉमन जो नमक सादा हम खाते हैं, ठीक है, सब्जियों में डालते हैं, उसमें आयोडीन होना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या है, जब ऐसे आयोडाइज्ड सॉल्ट को कंज्यूम किया, मतलब खाया गया, तो इससे क्या है, ये सिम्टम्स खत्म हो गई, ये जो हमारे नेक वाले, मतलब कम हो गया, हट गया। तो ये सिम्टम्स क्यों होते थे? दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, की आयोडीन की कमी के होने के कारण। इस एरियाज जो नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयन रीजन में जो सॉयल थी, मिट्टी थी, उसमें आयोडीन की कमी थी, जिससे क्या था, फूड में जो था आयोडीन कम था, ठीक है, पानी में आयोडीन कम था। इसलिए गौर सरकार ने आयोडीन का आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाने का फैसला किया,
ताकि लोगों को आयोडीन भरपूर मात्रा में मिल सके और उनको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? जो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, ये किसका सिम्टम है? गोइटर का। ठीक है, गोइटर एक डिसीज है जो कि आयोडीन की कमी से होती है। अब हमने देखा कि आयोडाइज सॉल्ट जो है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमने देखा कि सॉल्ट पैकेट में बारे में हमने देखा ना कि आपके नमक में आयोडीन है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है ना, मशहूरियां वगैरह आती हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि इसीलिए कि आयोडीन हमें चाहिए, मिट्टी में आयोडीन इतना नहीं है। तो आयोडाइज सॉल्ट जो है वो कॉमन सॉल्ट ही होता है जिसमें आयोडीन के जो है क्वांटिटीज मिलाई जाती है। फर्दर यहाँ पे आपके आ गया सॉल्ट फार्मिंग, ये देखो आपको शो की गई है, ये सॉल्ट फार्मिंग कर रही है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी की। ट्राइबल कम्युनिटी क्या होती है? जो ट्राइबल्स होते हैं ना, उनको अगरियास भी बोलते हैं, तो उनको, जिनको अगरियास बोलते हैं, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब कि वो सॉल्ट फार्मिंग करते हैं। अब वो सॉल्ट फार्मिंग कैसे करते हैं? उनका एक लिटिल रन ऑफ कच्छ में वो क्या है, सॉल्ट फार्मिंग करते हैं, जो कि गुजरात में है और दूसरे पार्ट्स में भी की जाती है गुजरात के। 8 महीनों तक वो क्या है, बहुत गर्मी में वहां पे रहते हैं, डेजर्ट में। ठीक है, एंड काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सॉल्ट को लेने से। सी वाटर से सॉल्ट निकाला जाता है, आपको आई होप पता हो कि सी वाटर को ऑपरेट किया जाता है। सी वाटर जो है ना, नमकीन होता है, और सी वाटर से ही सॉल्ट निकलता है हमारा। ठीक है, समुद्र के पानी से। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट? हम कैसे और फाइंड कर सकते हैं? तो आप जो है अलग अलग कंपोनेंट्स, फूड के कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करो। ठीक है, देखो कि विटामिन और मिनरल्स के बारे में देखो कि उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, पूछो आसपास। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। तो अगर आपके ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की, तो यहाँ पे हमारे पास रेडी एंड रेडी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके सारे विटामिन और मिनरल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फूड कंपोनेंट है, विटामिन या मिनरल। यहाँ पे उनके फंक्शन की, उनका काम क्या है उस कंपोनेंट का। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का काम था एनर्जी देना, प्रोटीन्स का काम था हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स थे, वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने और ग्रो करने में हेल्प करते थे। सिमिलरली विटामिन और मिनरल का अपना अपना काम है, हर एक विटामिन का अलग काम है, हर एक मिनरल का अलग काम है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे हमें, और उनकी कमी से कौन कौन सी जो है डिसीज होगी या डिसऑर्डर होगा, और सिम्टम्स क्या है। ठीक है, इससे कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी है? सबसे पहला आता है हमारा विटामिन ए, जो कि हमारी आंखों को और स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, किसमें होता है? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क में। ठीक है, इन सब में हमें विटामिन ए भरपूर मिलता है। अब अगर इसकी कमी आ जाए तो क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, की बंदा अंधा हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं होता, उसकी विजन जो है जाने का खतरा होता है। ठीक है, उसकी निगाह जो आंखों की है उसमें उसका विजन जाने का खतरा होता है। ठीक है, सिम्टम्स कैसे है कि उसको दिखाई कम होने लग जाता है, रात को तो बिल्कुल नहीं दिखता। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाती है, कई बार तो पूरी तरीके से ही चली जाती है विजन। ठीक है, इससे पता चलता है विटामिन इज वेरी गुड फॉर आइस और हमें ये लेना ही चाहिए। सेकेंड इज विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 क्या है? ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारे दिल को हेल्दी रखता है, और बॉडी को सपोर्ट करता है अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, उसको पचाना, ठीक है, बाहर निकालना वेस्ट को, ये सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है विटामिन बी 1। ठीक है, किसमें होता है? लिग्यूम्स में, नट्स, होल ग्रेन, सीड, मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है, और इसकी कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है। आप कैसे याद कर सकते हो? बी फॉर विटामिन बी, एंड बी से ही बेरी बेरी, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब आगे आता है स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, टिंगलिंग और बर्निंग फील्स, हाथ पैरों में सेंसेशन होने लग जाती है। ठीक है, और ट्रबल इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि हमारे ये विटामिन बी 1 सारे फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म कर रहा है ना, हमारे हैंड्स वगैरह में भी जो है काम जो हम कर रहे हैं वो भी इसके थोड़ा सा इसका भी रोल है उसमें। ठीक है, और अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे से फंक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुश्किल आ रही है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी के में आती है हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। आंवला में होता है, गावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन में होता है हमारा विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी होती है, एंड इससे क्या होता है? हमारे गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है, और जो हमें अगर चोट लगती है, अगर हमें जो चोट लग जाती है ना, तो जख्म वगैरह हो जाता है, उसकी हीलिंग बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है क्या स्टोर करने में? कैल्शियम को स्टोर करने में। ठीक है, हमारी हड्डियों और दांत की हेल्थ के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको अब्सॉर्ब करने में जो है विटामिन डी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कैसे मिलता है? सनलाइट से, बहुत सनलाइट में तो बहुत सारा विटामिन डी होता है। मिल्क, बटर, फिश, एग्स में बहुत सारा विटामिन डी होता है। अगर इसकी कमी से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। ठीक है, अब ये बीमारी का क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है बंदे की बीमारी होगी? सॉफ्ट एंड बेंट ऑफ बोन्स, और जो बोन्स होती है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैल्शियम, जिसकी बात अभी चल रही थी। कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। बोन और टूथ डिके, अगर हम इसकी कमी आ जाए तो बोन और टूथ डिके हो जाता है बंदे को, उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं, और टूथ डिके मतलब कि दांतों में कीड़ा वगैरह लग जाता है, दांत
थोड़े खराब हो जाते हैं। फर्दर इज आयोडीन, आयोडीन जो है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? सीवीड, वाटर कैश्यू, वाटर चेस्टनट, ठीक है, सिंगाड़ा बोलते हैं जिसको, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कैसे आयोडाइज सॉल्ट बना। तो इसकी कमी से गोइटर वाल के नाम की बीमारी होती है, जिससे क्या होता है, फ्रंट का नेक स्वेल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा आयरन, ये हमारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दैट इज आयरन। ठीक है, सो आयरन किसमें होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, पोमीग्रेनेट में बहुत भरपूर आयरन होता है। ठीक है, इसकी कमी से अनीमिया होता है बंदे को, एंड उससे क्या होता है कि उसको उसको वीकनेस हो जाती है और सांस लेने में कमी होती है। ठीक है, सांस की बहुत कमी हो जाती है उसको। ये हमने कुछ विटामिन पढ़े, हमने विटामिन A, B1, C, D पढ़ा, और मिनरल्स कैल्शियम आयोडीन आयरन पढ़े। ठीक है, ये दो ग्रुप जो है फूड के कंपोनेंट, ये हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाए तो कितनी कितनी भयंकर बीमारियां लगती है, हमने पढ़ ही लिया। बट नाउ कैन वी ओवरकम, क्या हम इनसे ओवरकम कर सकते हैं, या हम अगर इनको लें, अपनी डाइट अच्छी रखें तो हम इनसे बच सकते हैं। ठीक है, फूड कंपोनेंट जो है ये हमें एनर्जी, फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी डिफाइन आ जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो यहाँ पे लिखा जाता है फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ, हेल्प, प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सॉरी 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 सॉरी, ओके। सो जो हमारे वो फूड आइटम्स जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से, और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको रखते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन सारे जितने भी फूड कंपोनेंट हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसमें आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, एंड साथ ही साथ ये हमें हेल्दी रखते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत बार एडवाइस दी होगी कि दूध पियो, हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, रोज खाओ। ठीक है, हर रोज खाओ दीज फूड आइटम्स। ये इनमें क्यों? इनमें बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स होता है। ऑल्दो ये जो विटामिन और मिनरल्स है ना, ये कम मात्रा में ही चाहिए होते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट में ही इनकी ज़रूरत होती है, बट ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा? रॉ और कुक्ड, रॉ मतलब कच्ची सब्जियों में और पक्की हुई सब्जियों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क होता है? कि भाई आपने देखा कि जो कच्ची सब्जियां होता है वो बहुत ब्राइट कलर की होती हैं, ठीक है, और वो कड़क होती हैं, है ना? जब हम उनको पकाते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है? इतनी क्रिस्पी नहीं होती, और उनका कलर भी बहुत चला ही जाता है ना, येलोइश सी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, जैसे विटामिन सी, और वो दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें से जब खाना पकाते हैं तो ज़्यादा तेज़ गैस की वजह से वो फूड जो है उनमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स है उसको हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। ठीक है, हमें फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। सो वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो, अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश कर लेते हैं, पील कर लेते हैं, मतलब धो लेते हैं या पील कर लेते हैं, तो उससे भी विटामिन्स चले जाते हैं, लॉस हो जाता है। लेकिन फिर भी हाईली रिकमेंड क्यों किया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोवो, वॉश करो, पील करो? बिकॉज उसमें से उनमें से कोई भी गंदगी वगैरह ना हो, वो गंदगी वगैरह से बचने के लिए, क्योंकि गंदगी वगैरह अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली डिसीजेज होंगी, तो उससे बचने के लिए जो है हमें वॉश करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि अगेन मेदू और मिष्टी बात कर रहे हैं कि क्या हम प्लांट्स और एनिमल से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं? तो मिष्टी ने बताया, नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सॉल्ट नमक, वो हमें किससे मिलता है? सी वाटर्स और रॉक से भी मिलता है ना। उसके बाद आता है, अब उसने बोला कि विटामिन डी भी नेचुरली प्रोड्यूस होती है ना, हम सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही मिले, कुछ ऐसे फ्रूट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें सनलाइट से, रॉक से, सी वाटर से भी मिलते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनमें डाइटरी फाइबर बहुत सारा होता है। डाइटरी फाइबर क्या होता है? अब डाइटरी फाइबर कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है? अब देखें, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और पानी की भी जरूरत है। अब क्यों जरूरत है? ठीक है, अब जो डाइटरी फाइबर्स है ना उनको रफेज भी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन फिर भी ये इंसेंशियल कंपोनेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फूड का। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से बचाने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब कि ये हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। अब जो हमारी बॉडी में फूड पचा नहीं है, उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ही एक स्मूथ पैसेज देते हैं, मतलब कि आराम से उसको निकलने की हेल्प करते हैं। ठीक है, रफेज जो है हमारी फूड में, ये प्लांट प्रोडक्ट्स जो होता है ना, उनसे हमें मिलता है। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह में बहुत सारा फाइबर होता है। एंड उसके बाद आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सी, इनमें बहुत अच्छा रफेज होता है। ठीक है, फाइबर होता है। अगर जो फ्रूट जो है लोकली ग्रोन है या प्लांट बेस्ड है, ठीक है, जितना हो सके ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, बट हमारे इन्वायरमेंट और प्लेनेट के लिए भी हेल्दी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे यहाँ पे मेदू बोल रहा है कि मेरी जो ग्रैंड माँ है ना, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है स्टूल पास करने में। स्टूल पास करने का मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी से वेस्टेज है ना, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो उस वेस्टेज का बाहर निकलना, दैट इज पासिंग स्टूल। तो उनकी इसकी मेदू की ग्रैंड मदर को बहुत मुश्किल होती है। तो अब बोला कि अब मुझे समझ में आया कि डॉक्टर ने क्यों उनको हाई फाइबर वाला फूड खाने के लिए बोला, बिकॉज फाइबर हेल्प इन पासिंग स्टूल इजीली। तो वाटर जो है, अभी हमने फाइबर पढ़ लिया, रफेज कैसे इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आ जाता है वाटर जो है, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारी डाइट का। पानी पियो ज्यादा से ज्यादा, रोज से 8 से 10, 7 से 8 गिलास पियो। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, की फूड जो हमने खाए हैं वो हमारी बॉडी कैसे अब्सॉर्ब करे? पानी की हेल्प से ही हमारी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स फूड से अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है पानी। इट रिमूव्स वेस्ट, ये क्या करता है? पहली बात ये न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरा कि ये रिमूव वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए हेल्प करता है। कैसे? पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू। ठीक है, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो स्वेट और यूरिन के थ्रू जो है ये बॉडी से वेस्ट निकालने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें हर रोज जो है हेल्दी रहने के लिए सफिशिएंट पानी पीना चाहिए। यहाँ पे आपके साइड पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी? तो जो वाटरी फ्रूट्स होंगे वो भी हमें, वही हमें फूड वाटर प्रोवाइड करेंगे। जैसे वाटरमेलन हो गया, या फिर और बहुत सारे पानी वाले जैसे ऑरेंजेस वगैरह हो गए, तो खीरा हो गया। ठीक है, जिनमें बहुत सारा वाटर होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे साइंटिस्ट है कुछ, कोलुथर गोपालन। अब इन्होंने एक न्यूट्रिशन रिसर्च करी थी। ठीक है, किया 500 से भी ज्यादा फूड को एनालाइज किया कि क्या उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हम इतने चाव से खा तो रहे हैं, क्या उनमें न्यूट्रिशन है, और क्या उसमें जो है उतनी डाइट है जो हमें चाहिए। तो उनमें अलग अलग सर्वे की, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रोटीन, एनर्जी की, ठीक है, और दूसरे फूड कंपोनेंट्स की बहुत ज्यादा कमी पाएगी कि इंडियन पॉपुलेशन में। तो इससे ये पता चलता है कि जो ट्रेडिशनल फूड है ना, उसमें उन्होंने लोगों से पता चला कि लोगों में प्रोटीन्स की, एनर्जी की, ठीक है, अलग अलग फूड कंपोनेंट्स की बहुत ज्यादा कमी है। इससे क्या हुआ कि एक मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया 2002 में। ठीक है, जिसको पीएम पोषण भी कहा जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है सरकारी स्कूलों में और सरकारी गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में। ये स्कीम जो है, दोपहर को जो मिड डे मील है बच्चों के लिए रेडी किया जाता है, ये बच्चों के न्यूट्रिशन को और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारा 3.1 एंड 3.2। अब ये जो हमारा 3.3 है ना, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो ये बेटा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट किए, जिसमें था पहला डू वी ईट, कि हम क्या क्या खाते हैं। ठीक है, और दूसरा था हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। ठीक है, और हमने ये देखा कि किस तरीके से खाना पकाने का तरीका बदला, और कितनी सारे फूड आइटम्स हैं अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगे हो लाइक कर लेना। आगे इस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ आप तक पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।